जमशेदपुर में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने दिव्यांगों को बिना प्रतिशत सीमा के पेंशन देने की घोषणा की और 100 बेड के नए अस्पताल का उद्घाटन करते हुए सरकार की स्थिरता का दावा किया है। देखिए यह दृश्य। डॉक्टर इरफान अंसारी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 इरफान अंसारी जिंदाबाद, इरफान अंसारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आराम से मैडम नहीं ना अभिनंदन करते हैं और इस कार्यक्रम को सर की अनुमति से आगे बढ़ाने की हो गया आना मत हो गया काम ऐसा मत ये सर स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन, इसके अलावा ये सारी उनमें बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा होती है। तो कोई भी हम लोग दिवस मनाते हैं, कुछ भी सेलिब्रेट करते हैं, तो उसके कुछ जरूरत होती है। तो ये आज के जो दिवस मना रहे हैं, क्या हम लोग इसके प्रति चीजें भैया थोड़ा सा आप लोग ये पीछे झंडा हटाएगा भैया यही तो फोटो है। थोड़ा पीछे आ जाओ। और पीछे आ जाइए, बच्चे सब पीछे आ जाइए, ठीक है। ये फोन थोड़ा सा पीछे कर लीजिए। ठीक है। दिव्यांग लोग, और आपने देखा होगा कि हमारे हेमंत सोरेन जी इस देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने दिव्यांग क्या कहते हैं, वो डीसी बनाने का काम किया। ये काम बड़ी बात नहीं, आप देखिएगा हमारे बोकारो राजेश जो है, तो ऐसे लोगों को हमारे मुख्यमंत्री सम्मान देते हैं, तो इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और भी कोई चीज लड़का अगर हमारा अच्छा कर रहा है, जो खेल में भी हम लोगों ने सम्मान दिया, गोल्ड मेडलिस्ट था उसको भी हम लोगों ने सम्मान दिया, और हम समाज में वैसे लोगों को हम आगे लाने का काम करेंगे। इसके तहत हम लोग यहाँ पे आए हैं। हम अपनी ओर से डीसी साहब का, हमारे विधायक जी का, और खास करके हमारे सिविल सर्जन साहब का, कि आप लोगों ने ये देखिए एमजीएम तो पुराना था, नया में हम लोग शिफ्ट किए हैं अभी, तो वहाँ पे कुछ
पानी की दिक्कतें हैं बिल्कुल। और वाटर सप्लाई का प्रॉब्लम है। तो इससे पहले जो डीसी थे मेरी वार्ता हुई थी, हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। हॉस्पिटल बनाना बड़ी बात नहीं है, हॉस्पिटल को सुचारू रूप से चलाना ये बड़ी बात है। तो हम आ गए हैं, आज हम जाएंगे और हम देखेंगे भी हम लोग कहाँ तक पहुँचे। डीप बोरिंग भी हम लोगों ने करवाया लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। तो हम लोग तो चाह रहे हैं 5 डीप बोरिंग हम लोग दिए। जब तक हॉस्पिटल में पानी नहीं देंगे तो कैसे आप बोलेगा कि डॉक्टर जा रहे हैं लेकिन हम लोग सेवा सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। तो टाटा जो है, टाटा का पानी क्रॉस किया आसपास और टाटा हमें पानी नहीं दे रही है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा टाटा के मैनेजमेंट से कि हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमें अगर आप सहयोग चाहिए तो आपको देना चाहिए। ये तो सेवा है, लोगों की जान बचाना है। कई लोग आते हैं वहाँ, अब साधन नहीं दे पा रहे हैं, हम लोग सही तरीके से हॉस्पिटल नहीं चला पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी मदद करनी चाहिए। तो हमें लगता है कि मैं आज वार्ता करूंगा टाटा मैनेजमेंट से, तो बात विचार से ही रास्ता खुलता है तो रास्ता खुल जाएंगे। सर झारखंड नहीं, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, आप देख लीजिए इस राज्य में सेकुलर सरकार है, यहाँ जनता ने मैंडेट दिया है, तो कहीं कुछ नहीं है, केवल अफवाह है। भारतीय जनता पार्टी अफवाहों का एक्सपर्ट है, हेडमास्टर है और इतिहास गवाह है कि आदिवासी और ईसाई कभी भी हाथ नहीं फैलाया, कभी भी ये धर्म जो है भीख नहीं मांगा है। जो बातें आ रही है चला रहा है कि हेमंत सोरेन जी जो है जाके वहाँ घुटने टेक दिए, बिल्कुल मैं इस बात को मैं खंडन करता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हम सब के शान हैं और वो भाजपा जिसने मुख्यमंत्री जी को आंखों के सामने जेल भेजा, उसके सामने हम लोग घुटने टेक देंगे? क्या लगता है क्या? किसी कीमत में नहीं। ये बरकला रहा है, विकास हम लोग कर रहे हैं तो बाधक बनने का प्रयास कर रहा है। अगर सेंट्रल हमें फंड नहीं देगी, ये भी बातें आ रही है, अन्य राज्यों में जहां भाजपा शासित राज्य वहां पैसा मिल रहा है, हमें पैसा नहीं मिल रहा है। तो अगर पैसा नहीं देगी तो हमारे पास काफी रिसोर्सेस हैं, हम लोग अपना पैसा जनरेट कर लेंगे, रिसोर्स हम लोग कर लेंगे और हम लोग राज्य का विकास हम लोग कर लेंगे। तो बातें सामने आ रही कि हेमंत जी भाजपा के नहीं। हेमंत सोरेन जी गुरु जी का बेटा है, दिसंबर सिंह सोरेन जी। ये झुकेंगे नहीं, ये झुकेगा नहीं, ये गुरु जी का बेटा है, ये किसी के सामने घुटने टेकेगा नहीं। धन्यवाद। दिव्यांग दिवस से कई घोषणाएं आपने की है, क्या आपने बहुत बड़ा घोषणा भी किया राज्य सरकार के राज्य के लिए? देखिए आज वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे है, ये वर्ल्ड विश्व दिव्यांग दिवस आज हम लोग मना रहे हैं धूमधाम से। जमशेदपुर में मैंने इसकी शुरुआत की इस अभियान का, और मैं अपने और से तमाम वैसे दिव्यांग बच्चों, डिसेबल बच्चे लोग हैं, उसको मैं सम्मान की देने की आज घोषणा मैंने किया है। जमशेदपुर से हम लोगों ने शुरुआत किया है इस अभियान का। मकसद है कि वैसे लोग जो समाज में देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, उसके लिए हमारी सरकार मदद देने के लिए खड़ी है। आज आपने देखा होगा कि हम लोगों ने लगभग सैकड़ों लोगों को हम लोगों ने ट्राईसाइकिल दिया, और चलाने वाला नहीं दिया, मोटरसाइकिल दिया, एक साइकिल दिया है ताकि वो जाए, मूव करे, जाए, अपनी दुनिया देखे। तो ये हमारी सरकार का पहल है। दूसरा है कि दिव्यांग सर्टिफिकेट के बारे में जो हमने कहा कि ये शिकायतें मिलती थी कि कोई लोग सदर हॉस्पिटल जाता है, वहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं तो उनको परसेंटेज कम कर देते हैं दिव्यांग बच्चों के लिए। तो हमने कहा कि ये समय सीमा हम खत्म कर देंगे राज्य में। अब कोई भी दिव्यांग बच्चा जाएगा हॉस्पिटल तो उसको 10%, 20%, 30%, 50% नहीं होना चाहिए। एकदम जो पेंशन का रिक्वायरमेंट होगा, राज्य सरकार दे रही है उसे पेंशन, तो 100% उसको कर दो यार, कुछ नहीं होगा, हमारा कुछ नहीं घटेगा। बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा वैसे लोगों के लिए। अब कुछ लोग जा रहा है, कह रहा है कि नहीं सर हमारे तो 20% है, हमको पेंशन नहीं मिलेगा, हमको सरकारी लाभ नहीं मिलेगा। ये समय सीमा हम खत्म, आज के दिन ये घोषणा हमने किया है। हम कैबिनेट जाएंगे, कैबिनेट में प्रस्ताव लाएंगे और बहुत जल्द हम जो वर्ल्ड डिसेबल डे है आज, इसके अवसर पर तमाम दिव्यांग भाइयों के लिए
हम तोहफा देने जा रहे हैं। सर आज मेरा जमशेदपुर का कई कार्यक्रम था, लेकिन जब बातें आई कि नहीं दिव्यांग जो हमारे दिव्यांग भाइयों को सम्मान का, तो मैं सबसे पहले मैंने कार्यक्रम दिया और उसके बाद मैंने कहा कि नहीं, पहले ये हाथों से जो दिव्यांग जो चल नहीं पाते, इनका सपना होता है कि मैं भी दुनिया देखूं, मैं भी घर से बाहर निकलूं, और वैसे लोगों को आज हम लोगों ने ट्राई साइकिल दिया, मोटर ट्राई साइकिल, मतलब बैठिए और घूम के आइए, अपना दुनिया देख के आइए। ये कम बड़ी बात नहीं है। हमारी सरकार, हम लोग हर वो बेसहारा को सहारा देने के लिए हमारी सरकार का गठन हुआ है। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी का सपना है कि झारखंड हमारा पैर में खड़ा हो। हर वो तमाम तबका जो आश्रित है, जो दुनिया देखना चाहता है, वो अपने पैर में खड़ा होना चाहता है, उसके लिए हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास में जितने भी एनजीओ हैं, मैं उनको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोग अच्छा काम करें और इस अच्छे काम में आपको जो कुछ भी चाहिए, जहां आपको लगे कि सरकार की आवश्यकता है, हमारे डीसी साहब की आवश्यकता है, हमारे माननीय विधायकों की आवश्यकता है, या आपके मंत्री इरफान अंसारी की आवश्यकता है, मैं वादा करता हूं आपको इस नेक काम में सबसे पहले हमारी सरकार को आप लोग होना पाइए। ये कम बड़ी बात नहीं है। आज जो हमारे जो दिव्यांग लोग हैं, उनको सम्मान देना। अगर सोचिए, जो ब्लाइंड है, जो सुन नहीं पाते हैं, जो देख नहीं पाते हैं, जो चल नहीं पाते हैं, क्या फील होता होगा, ये सोचिए आप। उनके अंदर क्या, उस दुनिया से कटा हुआ लोग है। और वैसे लोगों के लिए अगर कोई आगे आता है, अपना समय देता है, तो निश्चित तौर पर हम लोगों के लिए गर्व की बात है। और मैं यकीन दिलाता हूँ सीएम साहब, आप पता कर लीजिएगा। और आज मैं घोषणा कर रहा हूँ इस राज्य के लिए सबसे बड़ा घोषणा, आज दिव्यांग दिवस पर हम अभी विधानसभा चल रहा है, हम विधानसभा में बिल लाने जा रहे हैं कि जो दिव्यांग लोग हैं उनका वो सदर हॉस्पिटल आते हैं, और उसमें क्या होता है कि परसेंटेज देता है डॉक्टर, किसी को 30%, किसी को 10%, किसी को 50%, और किसी को जो जिसको 80% मिलता है वही पेंशन का हकदार होता है। तो मैं ये जो कटिंग जो है, मैं इस राज्य में अब समाप्त कर दूंगा। दिव्यांग को क्या लगता है तुम्हें? वैसे तो क्या लगता है मालूम, बहुत ज्यादा दिव्यांग तो नहीं है। अब कोई मान लीजिए दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाने के लिए आता है सदर हॉस्पिटल, वहां पे डॉक्टर लेता है 20%, तो वो तो खत्म हो गया, वो तो सरकारी योजना से उनको लाभ नहीं मिला, वंचित हो गया। ये हमारी सरकार नहीं चाहती है, ये हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नहीं चाहते हैं, ये इरफान अंसारी नहीं चाहता है। तो मैं बहुत जल्द पूरे राज्य में ये जो परसेंटेज का जो सिस्टम है दिव्यांगों का, कि पेंशन में इतना परसेंट चाहिए, सरकारी लाभ लेना तो इतना परसेंट बढ़वा के लाइए, ये हम खत्म कर देंगे। बड़ी घोषणा